मैं गायिका ज्योति कंवर रामना समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद। राम राम। राजस्थान में स्कूलों का पाठ्यक्रम अक्सर ही राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। बीजेपी और कांग्रेस सरकार बदलने के बाद स्कूली शिक्षा में विचारधारा के लिहाजा से पाठ्यक्रम में संशोधन और समीक्षा की बात पर जोर देती नजर आई है। ऐसा ही मामला एक बार फिर नजर आ रहा है। बीजेपी सरकार ने इस बात को लेकर इशारा कर दिया कि स्कूली सिलेबस में सुधार किया जा सकता है। ये बात राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 27 जनवरी को कही थी। शनिवार को कोटा जिले के रामगंज मंडी में सेठ हीराभाई पारख राजकीय बालिका विद्यालय के वार्षिक उत्सव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने की हिदायत दी और कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद अब सभी सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस संबंध में कार्यालय निर्देश माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा मंगलवार को जारी कर दिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक आशीष मोदी ने आदेश जारी कर सभी स्कूलों को निर्देश पालन करने का आदेश भी जारी किया। सरकार 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी का एक बड़ा आयोजन कर रही है, जिसके चलते प्रदेश के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस शुरू करवाई जाएगी। शिक्षकों के तबादलों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बयान दिया था। परीक्षाएं चल रही है और परीक्षाओं के चलते हम कोशिश करेंगे कि शिक्षकों के तबादले नहीं हो, लेकिन वैसे तबादलों पर कोई बैन नहीं होता। राजधानी जयपुर के रिद्धि सिद्धि चौराया स्थित एक निजी होटल में PCL 9 की प्री लॉन्चिंग का कार्यक्रम हुआ। खिलाड़ियों ने रैंप वॉक किया। वहीं फिक्सचर हुआ। फाइनल मैच में 1 से 4 फरवरी जयपुर फिजियोथेरेपिस्ट नेटवर्क राज्य व देश में फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स व स्टूडेंट के लिए लगातार व्यक्तित्व विकास और फिजियोथेरेपी के संबंध में जागरूक के लिए अन्य कार्य करते रहता है, जैसे कि मास कैंपिंग, निःशुल्क चिकित्सा सेवा व सामाजिक सेवा के कार्य किए जाते हैं। इसी कड़ी में हर वर्ष की भांति फिजियो क्रिकेट लीग का 9वां संस्करण का आगाज व प्री लॉन्चिंग का कार्यक्रम 28 जनवरी को रविवार बीती शाम जयपुर के 4 सितारा होटल पार्क क्लासिक में किया गया। जयपुर फिजियोथेरेपिस्ट नेटवर्क के कोर टीम JNU, निम्स, महात्मा गांधी, SMS व राज्य के विभिन्न शहरों से आई 8 वरिष्ठ चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, क्रिकेट टीम के कप्तान व पत्रकार उपस्थित रहे। डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि होने वाले फिजियो क्रिकेट लीग में मुख्य आकर्षक इतने बड़े पैमाने में मेडिकल कॉलेज व विश्वविद्यालयों से चिकित्सक व छात्र छात्राओं का हिस्सा लेना है। फिजियो क्रिकेट लीग में स्टूडेंट, प्रोफेशनल व फीमेल टूर्नामेंट जैसे कैटेगरी में लीग का आयोजन किया जाएगा व जीतने वाली टीम के लिए खास कैश प्राइज व उपहार रखे गए हैं। ये फिजियो क्रिकेट लीग सीज़न 9 है और इससे पहले हम 8 सीज़न जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ये जयपुर फिजियोथेरेपिस्ट नेटवर्क की ओर से आयोजित किया जाता है हर साल फरवरी के अंदर। इस टूर्नामेंट के अंदर 30 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। 10 टीमें कॉलेजेस की होती हैं, जो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट कहलाता है हमारा। 10 टीमें प्रोफेशनल लोगों की होती हैं, जो जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं जो राजस्थान और ऑल ओवर इंडिया, काफ़ी लोगों राजस्थान के बाहर से भी इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और 10 टीमें हमारी फीमेल्स की होती हैं। तो ये टूर्नामेंट पूरे 4 दिन चलता है और जयपुर के जगतपुरा स्थित राजस्थान राइजिंग क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड पर ये आयोजित किया जाता है। हर साल इस टूर्नामेंट के अंदर लगभग 3 से 4 हज़ार लोग इसे ज्वाइन करते हैं एज अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। और इस टूर्नामेंट का हमारा जो एक उद्देश्य है वो सभी को एक हार्मोनी बिटवीन ऑल द फिजियोज को क्रिएट करना है। इसके अलावा सब लोग आपस में जिनका एक म्यूचुअल कनेक्शन बने और साथ ही के साथ हमारे खेल को भी इंजॉय करें। और चूँकि साल भर और फिजियोथेरेपिस्ट की लाइफ तो आप सभी को पता है कि एक सुबह से लेकर शाम तक बहुत एक हेक्टिक शेड्यूल होता है, क्योंकि सो मनी पेशेंट्स, कुछ लोग एकेडमिक्स में, कॉलेजेस में उनका पूरा शेड्यूल वैसा रहता है। तो ये एक जो 4 दिन का जो इवेंट होता है ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन, एक मतलब फिजियो का त्यौहार से कम नहीं है, ठीक है। तो इस टूर्नामेंट की काफ़ी पॉपुलैरिटी को देखते हुए पहले हम इसको 2 दिन का स्टार्ट किया था, तब 2 दिन से किया था। तो इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए हमने इसको अभी 4 दिन का इवेंट किया है। बाकी डॉक्टर विकास इसके बारे में आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर प्रताप है। सीजन शुरू है तो अब इस बार क्या मतलब नया लेके आए हैं? हाँ, तो जैसे एक तो
सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ रही है वो ये है कि एक तो हमने बहुत सारे अवार्ड्स इंक्रीज़ करे हैं और प्राइज़ मनी इंक्रीज़ करी है, प्लस इस बार जो हमारे पास में टीम्स हैं वो राजस्थान से बाहर की भी हैं, दूसरे स्टेट्स की भी टीम है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और सबसे यूनिक बात इस टूर्नामेंट की ये है कि हमारे पास में जो अराउंड 10 फीमेल टीम्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रही है। और सबसे मेन उद्देश्य जो हमारा इस टूर्नामेंट से वो ये है कि हम एक राइट मैसेज सोसाइटी तक दे सकें कि फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ प्रोफेशनल्स हम लोग भी बहुत एंगेज रहते हैं अपने काम में, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे प्रोफेशनल्स भी स्पोर्ट्स को एंजॉय करें और अपनी फ़िटनेस पर ध्यान दें। और यही मैसेज हम जनता को देना चाहते हैं कि फ़िटनेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्पोर्ट्स एक जरिया है जिससे कि आप फ़िटनेस को अचीव कर सकते हैं। हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप देना चाहते हैं फिजियोथेरेपी या फिर डेली लाइफ में कुछ क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अपनी बॉडी को अपने टेक केयर कर सकते? बिल्कुल सर, आजकल बहुत लोग हमारे पास इसी चीज़ के लिए आते हैं और मैं ये कहूँगा कि जिस तरह का आजकल दिनचर्या हो गई है, जिस तरह के गैजेट्स बहुत यूज़ होने लगे हैं, सिटिंग जॉब्स बहुत बढ़ गए हैं, लोगों के वर्किंग आवर्स बहुत बढ़ गए हैं, तो लोगों को जो सबसे ज़्यादा समस्या आजकल जो आ रही है वो है बैक पेन, नेक पेन और नी पेन्स। तो इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि एक राइट एक्सरसाइजेस प्रोग्राम हो, राइट फिटनेस रेजिम हो, राइट न्यूट्रिशन हो और राइट स्लीप हो। तो उसमें हम लोगों को यही बोलते हैं कि अपने उठने बैठने खाने पीने का ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली जो लोग सिटिंग बहुत करते हैं उनके लिए, सिटिंग जॉब प्रोफाइल में उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने हर दिन सिटिंग के टाइम बीच बीच में हर 15-20 मिनट में चेयर से उठते रहें, थोड़ा वॉक करें, अपने आप को स्ट्रेच करें और बैठें। और ऐसे ही जो खड़े रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो बीच बीच में गैप लें, बैठें और अपने खड़े रहने के तरीके पे भी ध्यान दें कि जिससे उनके बैक में और नेक में बहुत स्ट्रेन ना आए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर विकास माथुर है। थैंक यू। झालावाड़ से खबर, जहां खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री व झालारा पाटन विधायक वसुंधरा राजे द्वारा राजकीय खेल संकुल में किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 10वीं अंतर संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन झालावाड़ जिले में होना है, हम सभी के लिए हर्ष की बात है। झालावाड़ में राजकीय खेल संकुल ऐसा स्थान है जहां विभिन्न प्रकार के खेलों के लिए एक स्थान पर मैदान उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि 10वीं अंतर संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दें। उन्होंने भविष्य में जिले में इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन करवाने की बात भी कही। बारा से खबर, जहां जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने धार्मिक नगरी सीताबाड़ी का दौरा किया। इस दौरान लक्ष्मण मंदिर व शिव मंदिर, राम मंदिर, सीता माता मंदिर और महर्षि वाल्मीकि मंदिर में जाकर दर्शन किए व मंदिरों के हालात का भी निरीक्षण किया। वहीं सूरतगढ़ नेशनल स्तर पर 19 वर्षीय कबड्डी टूर्नामेंट में ग्राम पंचायत गुडली के पूजा पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के रमनदीप सौरभ ने कांस्य पदक जीता। खेलो इंडिया कबड्डी में भी विद्यालय के रवि मंजीत द्वारा रजत पदक जीता। पिछले 5 वर्षों से विद्यालय के शारीरिक शिक्षक द्वारा खेलों में गुडली ही नहीं सूरतगढ़ व जिले का नाम रोशन किया। गोदारा को गणतंत्र दिवस पर सूरतगढ़ नगरपालिका कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी संदीप कुमार काकड़ द्वारा सम्मानित किया गया। बंदायूं से खबर, जहां राष्ट्रीय आह्वान पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में बंदायूं जनपद में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ओमकार सिंह के नेतृत्व में चल रही समस्त ब्लॉकों पर चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज जनपद यात्रा में 28 जनवरी को प्रदेश के आए मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश अग्रवाल व विशिष्ट अतिथि प्रदेश सचिव तनवीर सफदर के रूप में ब्लॉक सलारपुर के ग्राम चंदौरों में औरंगाबाद, माफी और उजानी ब्लॉक के लोग उपस्थित रहे।